हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सड़क हादसे में नौबियाहता दुल्हन जाँ बहक। हैदराबाद के पुराने शहर में दिलखराश वाकया। हैदराबाद के पुराने शहर में एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। चंद्रान गुट्टा के इलाके में डीसीएम गाड़ी की टक्कर से एक नौबियाहता दुल्हन जाँ बहक हो गई। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक बन्नागुड़ा के नूरी नगर से ताल्लुक रखने वाली 20 साला फातिमा बेगम जुमेरात की रात अपने शौहर के साथ एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस लौट रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार डीसीएम गाड़ी ने इनकी एक्टिवा स्कूटी को टक्कर दे दी। हादसे के बाद डीसीएम गाड़ी फातिमा बेगम के ऊपर से गुजर गई, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गई। इस हादसे में स्कूटी पर सवार इनके शौहर और नंद भी जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए हादसे पर पहुंच गई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हादसे के बाद मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ा। गाड़ियों के काफिले में कमी, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का ऐलान। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की किफ़ायत शायरी की अपील पर अमल करते हुए अपनी गाड़ियों के काफिले की तादाद में कमी का ऐलान किया है। शुक्ला ने इस बात की निशानदही की है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने मोटरकेड में कमी करके खुद एक मिसाल कायम की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना में ओहदा संभालने के बाद वो पहले ही अपने काफिले में गाड़ियों की तादाद कम कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि लोक भवन अपनी गाड़ियों की ताकत में मज़ीद 50% कमी करेगा। गवर्नर ने रियासत के तमाम सियासी कायदीन से अपील की है कि वो अपने काफिलों में गैर ज़रूरी गाड़ियों की तादाद को कम करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन इक़दामात से वज़ीर-ए-आज़म की किफ़ायत शायरी की मुहिम के बारे में अवामी शऊर बेदार होगा और गैर मुल्की ज़र्द मुबादला बचाने में भी मदद मिलेगी। चीफ मिनिस्टर ने भी शहर में नकलो हरकत के लिए अपनी गाड़ियों के काफिले में कमी कर दी है। बताया जाता है कि तवील फासले के दौरों के लिए ही मुकम्मल काफिला इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हुकाम काफिले में गाड़ियों की तादाद मुस्तकिल तौर पर मज़ीद कम करने के मनसूबे पर काम कर रहे हैं। सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि दीगर रियासतों में भी चीफ मिनिस्टर्स के काफिले में कमी लाई जा रही है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने भी हुक्काम को अपनी गाड़ियों के काफिले में 50% कमी करने की वाज़ेह हिदायतें दी हैं, जिस पर जुमेरात से अमल दरामद शुरू हो गया है। शहरी ज़ाती गाड़ियों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल को कम करें, अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, रामचंद्र राव ने कहा। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने कहा है कि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बनाने और आत्मनिर्भर भारत के नशाने के हुसूल के लिए अवामी शिरकत नागुज़िर है। यहाँ बीजेपी के रियासती दफ्तर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 7 निकात पर मुबन्नी एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए रामचंद्र राव ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो हिंदुस्तान के मुआशी मुस्तकबिल को मुस्तहकम करने के लिए मुकामी मसनूआत की तायद करें, तवानाई की बचत करें और मुल्क की सरमायाकारी की हौसला अफजाई करें। उन्होंने कहा कि हुब्बुल वतनी का मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिम्मेदारी के साथ कौम की खिदमत करना भी है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो ज़ाती गाड़ियों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल को कम से कम करें और हैदराबाद में मेट्रो रेल और अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि कार पोलिंग और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन की बचत में मददगार साबित होगा। रामचंद्र राव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की तजावीज़ का मकसद मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और समाजी जिम्मेदारी को यकीनी बनाना है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल मुहिम के तहत मुकामी सनतों के ताउन पर जोर दिया। तेलंगाना इंटरमीडिएट निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां, फर्स्ट ईयर में भी प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट लाजमी। तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट तालीम के निज़ाम में अहम तब्दीलियां की हैं। अब फर्स्ट ईयर में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और ज़ूलॉजी के मज़ामीन के लिए प्रैक्टिकल्स मुनक्किद किए जाएंगे। नए निज़ाम के तहत प्रैक्टिकल के लिए फर्स्ट ईयर में 15 और सेकेंड ईयर में भी 15 निशानात मुख्तस किए जाएंगे। इंटर बोर्ड ने रियाजी के मजमून में इक्विडेटिव बेस्ड लर्निंग मुतारिफ कराई है। अब मैथ्स के फाइनल एग्जाम्स 75 के बजाय 60 निशानात के लिए होंगे, जबकि हर साल 15 निशानात इंटरनल असेसमेंट के लिए मुख्तस किए जाएंगे। इसी तरह ह्यूमैनिटीज़ मज़ामिन में इक्विडेटिव बेस्ड लर्निंग के लिए 20 निशानात रखे जाएंगे और फाइनल एग्जाम 100 के बजाय 80 निशानात के लिए मुनक्किद किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ज़बानों के शोबे में भी फाइनल एग्जाम्स अब 100 के बजाय 80 निशानात के लिए होंगे, जबकि 20 निशानात इंटरनल असेसमेंट के लिए मुख्तस किए जाएंगे। तेलंगाना समेत 17 रियासतों में वोटर लिस्ट नजरसानी का तीसरा मरहला, इलेक्शन कमीशन का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात को ऐलान किया है कि इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी जामे नजरसानी यानी SIR का मरहलावार आगाज़ 30 मई से किया जाएगा, जिसमें तेलंगाना समेत 16 रियासतें और 3 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके शामिल होंगे। जिन रियासतों और मरकजी इलाकों में ये अमल किया जाएगा, इनमें दिल्ली, उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड, त्रिपुरा, दादर और नागर हवेली और दमन और दियो शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने अपने बयान में कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में SIR का शेड्यूल बाद में मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जारी किया जाएगा, क्योंकि ये इलाके बर्फबारी से मुतासर होते हैं। मरहला 3 के दौरान 3,94,000 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर 36 करोड़ 73 लाख वोटरों की जाँच और तस्दीक करेंगे। इस मरहले में कुल 3,94,000 से ज्यादा बूथ लेवल अफसरान 36 करोड़ 73 लाख वोटरों के घर तक पहुंचकर वोटर लिस्ट की जांच और तस्हीह का काम अंजाम देंगे। तेलंगाना में तरबियती अमल 15
15 जून से 24 जून तक मुकम्मल किया जाएगा। बूथ लेवल ऑफिसर्स 25 जून से 24 जुलाई 2026 तक घर घर जाकर दौरा करेंगे। पोलिंग स्टेशन की असर-ए-नौ तंजीम रैशनलाइजेशन का अमल 24 जुलाई 2026 तक मुकम्मल करना होगा। इब्तिदाई इंतखाबी फहरिस्त 31 जुलाई 2026 को जारी की जाएगी, जबकि दावे और एतराज़ात 31 जुलाई 2026 से 30 अगस्त 2026 तक जमा कराए जा सकेंगे, जबकि 1 अक्टूबर को हतमी फहरिस्त शाया होगी। आंध्र प्रदेश में 21 जुलाई से 18 सितंबर तक वोटर लिस्ट का मुसव्वदा जारी किया जाएगा, जबकि हतमी फहरिस्त 22 सितंबर को शाया होगी। इसी तरह 5 जून से 14 जून तक अमले को तरबियत फराहम की जाएगी। यह तीसरा मरहला 23 दिसंबर को त्रिपुरा में मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि वो इस अमल में मुकम्मल ताउन करें ताकि वोटर लिस्ट को मज़ीद शफाफ और दुरुस्त बनाया जा सके। नीट एग्जाम की नई तारीख का हो गया ऐलान। तिब्बी तालीम में एडमिशन के लिए मुनक्किद होने वाले नीट यूजी एग्जाम की नई तारीख का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऐलान कर दिया है। एनटीए के मुताबिक एग्जाम 21 जून बरोज़ एतवार मुनक्किद किया जाएगा। वाज़ेह है कि 3 मई को मुनक्किदा नीट यूजी एग्जाम का पर्चा लीक होने के बाद एनटीए ने एग्जाम मनसूख कर दिया था। तलबा में पाई जाने वाली बेचैनी के पेश नज़र हुकूमत ने री एग्जामिनेशन की तारीख जारी की है। हुकूमत ने तलबा और वालिदैन को हिदायत दी है कि वो सिर्फ एनटीए के सरकारी इत्तलाती ज़राए और ऑफिशियल चैनल्स पर ही भरोसा करें। एनटीए ने अपने एक्स अकाउंट पर बताया कि मरकजी हुकूमत की मंजूरी के बाद 21 जून को नीट यूजी एग्जाम मुनक्किद किया जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए इन नंबरों पर राब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर्स हैं 011-407-5900 या 011-6922-7700। नीट एग्जाम अगले साल से ऑनलाइन होगा। नीट पेपर लीक मामले ने हलचल मचा दी है। इसी वजह से 3 मई को होने वाला एग्जाम मनसूख कर दिया गया और अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जुमे को ऐलान किया है कि ये एग्जाम दोबारा 21 जून को होगा। इस पस मंजर में मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अगले साल से नीट का एग्जाम ऑनलाइन मुनक्किद होगा। 21 जून को नीट का दोबारा एग्जाम होगा। नीट सवालनामा लीक होने के इल्जाम पर तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस केस की तहकीकात पहले CBI कर रही है। मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तलबा को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। एग्जाम को मनसूख करके दोबारा लिया जा रहा है ताकि तलबा को नुकसान ना पहुंचे। हमारा पहला मकसद तलबा के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। एग्जाम को शफाफ तरीके से मुनक्किद करवाना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। हर साल लाखों तलबा के लिए एनटी एग्जाम मुनक्किद करती है। सवालनामा किस तरह लीक हुआ, किससे और कहां तक गया, इसकी मुकम्मल तफसीलात का इंकशाफ किया जाएगा। मरकजी वज़ीर ने कहा कि इस बार किसी भी हालत में धोखाधड़ी नहीं होने दी जाएगी। रीट टेस्ट के लिए तलबा को अपना पसंदीदा शहर मुंतखब करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी जा रही है। 14 जून को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। नीट के लिए दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है। दोस्त के तहत पहले मरहले की सीटों का अलॉटमेंट। डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना यानी दोस्त 2026 के तहत सीटों का जुमेरात को अलॉटमेंट किया गया। पहले मरहले में ज्यादातर सीटें लड़कियों ने हासिल की। जुमला 56,147 सीटों का इस मरहले के तहत अलॉटमेंट किया गया। जुमेरात को जारी करदा अलॉटमेंट के मुताबिक 777 कॉलेजों में 409 कोर्सेस में तकरीबन 3,60,709 सीटें दस्याब हैं, जिनके लिए 84,610 तलबा ने एडमिशन की ख्वाहिश का इजहार किया था और 61,543 तलबा ने वेब ऑप्शन इख्तियार किया। 56,147 उम्मीदवारों को सीटें अलॉट की गई। सदर नशीन तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन प्रोफेसर वी बालाकृष्णा रेड्डी ने बताया कि पहली तरजीह के तौर पर 36,634 तलबा को अलॉटमेंट की तौसीक मौसूल हुई थी, जिनके मिन जुमला 5,396 तलबा अलॉटमेंट हासिल करने में नाकाम रहे क्योंकि वो दरकार तादाद में वेब ऑप्शन इख्तियार नहीं कर पाए थे। सीटें हासिल करने वाले उम्मीदवारों को 15 और 23 मई के दरमियान ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्ट करना होगा और इन्हें दोस्त कैंडिडेट लॉग इन के जरिए 500 या 1,000 रुपये अदा करना होगा। नाकामी की सूरत में सीट और दोस्त पर रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, नई कीमतों पर अमलावरी शुरू। मुल्क भर के गाड़ी मालिकान को मरकजी हुकूमत ने बड़ा झटका दिया है। तकरीबन 4 बरस बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए अहम फैसला लिया गया। हुकूमत ने ऐलान किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में औसतन 3 रुपये फी लीटर इजाफा किया जा रहा है। नई कीमतें जुमा की सुबह 6 बजे से नाफिजुल अमल हो गई हैं। कीमतों में इजाफे के बाद कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 97 रुपीज़ 77 पैसा जबकि डीजल 90 रुपीज़ 67 पैसा हो गया है। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 39 पैसे और डीजल में 3 रुपये 26 पैसे तक इजाफा हुआ है, जिसके बाद शहर में पेट्रोल 110 रुपये 79 पैसे और डीजल 98 रुपये 96 पैसा फी लीटर तक पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश में पेट्रोल पर 3 रुपये 29 पैसे और डीजल पर 3 रुपये 14 पैसे इजाफा किया गया। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 68 पैसे और डीजल 95 रुपये 13 पैसे फी लीटर हो गया। इसी तरह चेन्नई में पेट्रोल 103 रुपये 67 पैसे और डीजल 95 रुपये 25 पैसे फी लीटर तक पहुँच गया है।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद सीएनजी भी महंगी, आम आदमी पर दोहरी मार। 5 रियासतों में चुनाव खत्म होते ही मोदी हुकूमत ने आम आदमी को एक बड़ा झटका देते हुए ईंधन की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया और अब सीएनजी भी 2 रुपये फी किलो महंगी हो गई है। दिल्ली में नई कीमत नाफिज होने के बाद सीएनजी 79 रुपीज़ 9 पैसा फी किलो फरोख्त की जा रही है। दिल्ली से पहले जुमेरात को मुंबई में सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया था। महानगर गैस लिमिटेड यानी एमजीएल ने सीएनजी की कीमत में 2 रुपये फी किलो का इजाफा किया है। नई कीमत नाफिज होने के बाद मुंबई, थाने, नवी मुंबई और एमएमआर के दिगर इलाकों में सीएनजी 84 रुपीज़ फी किलो हो गई है। इससे पहले सारिफिन को 82 रुपीज़ फी किलो के हिसाब से अदायगी करनी पड़ती थी। मुंबई में सीएनजी महंगी होने के बाद ऑटो रिक्शा यूनियनों ने कम से कम किराए में इजाफे का मुतालबा किया है। तंजीमों का कहना है कि मौजूदा किरायों में गाड़ी चलाना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने इंतजामिया से कम 1 रुपया किराया बढ़ाने की मांग की है। पहले दूध, अब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में इजाफा। 48 घंटों में आवाम को महंगाई के 3 झटके। आम आदमी की जेब पर ज़रब पड़ रही है। महंगाई से लोग मुतासिर हो रहे हैं। पहले दूध की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसके बाद मुंबई में सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ और अब पेट्रोल और डीजल की शरहों में इजाफा हुआ है। सिर्फ 48 घंटों में 3 बड़े झटकों ने घरेलू बजट को दरहम भरम कर दिया है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 3 रुपये का इजाफा हुआ है। इसका असर बराह रास्त किचन, सफर और रोजमर्रा की जरूरियात पर पड़ रहा है। आवाम को महंगाई का 1-2 नहीं 3-3 झटके चंद दिनों के अंदर लगे हैं। तवानाई के बहरान के पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये से ज्यादा का इजाफा हुआ है। सीएनजी भी महंगी हुई है। पहले ही महंगाई से नबर्द आजमा आम आदमी को गुज़िश्ता 48 घंटों में 3 बड़े झटके लगे हैं। पहले दूध की कीमतें बढ़ी, फिर मुंबई में सीएनजी महंगी हुई और अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इसके अलावा मुल्क भर में सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपये इजाफा हुआ है। इन मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों ने घरेलू बजट पर नया दबाव डाला है। किचन से लेकर सफर तक हर चीज महंगी होती नजर आ रही है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। महंगाई में मोदी ने आज फिर आवाम पर हंटर चलाया। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस का हमला। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इस खबर ने आवाम को परेशान कर दिया है, क्योंकि अब खुर्दोनोश की दिगर अशिया पर भी इसका असर दिखाई देगा। यानी आने वाले दिनों में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। ईंधन की कीमतों में हुए इस इजाफे के बाद कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अवाम दुश्मन ठहराया है। कांग्रेस ने कहा है कि महंगाई में मोदी ने आज फिर आवाम पर हंटर चलाया। ये बयान कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर दिया है। इसने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी लिखा है कि पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया। वहीं सीएनजी की कीमत भी 2 रुपए बढ़ा दी गई। इंतखाब खत्म, मोदी की वसूली शुरू। गौर करने वाली बात यह है कि पार्टी के सरकर्दा लीडरान ने पहले ही दावा किया था कि इंतखाब खत्म होने के बाद महंगाई की मार आवाम पर जरूर पड़ेगी और अब यह दावा हकीकत की शक्ल इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत में ताज़ा इजाफे के बाद कांग्रेस लीडर कुमारी शैलजा का भी सख्त रद्दमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इंतखाब खत्म होते ही बीजेपी हुकूमत ने आवाम को महंगाई का तोहफा दे दिया है। अब पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपये फी लीटर का इजाफा करके आम लोगों की जेब पर बराह रास्त हमला किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाब तक राहत का दिखावा और इंतखाब के बाद आवाम पर बोझ डालना बीजेपी हुकूमत की शनाख्त बन चुका है। भूज शाला कमाल मौला मस्जिद तनाज़ा, अदालत ने मुतनाज़ा ढांचे को मंदिर करार दिया। कमाल मौला मस्जिद मामले में आखिरकार फैसला आ गया। हिंदू फरीक के दलाल कबूल, मुस्लिम फरीक के मुस्तरद। मध्य प्रदेश के धार में वाक़ मुतनाज़ा भोज शाला कमाल मौला मस्जिद के मामले पर इंदौर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने ASI की जानिब से किए गए साइंसी सर्वे की रिपोर्ट को कबूल करते हुए इस तारीखी तनाज़े के हल के लिए अहम कानूनी बुनियाद तैयार कर दी है। मगरबी बंगाल में जानवरों के ज़बीहा पर सख्त क़वानीन नाफिज, सरकारी फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर खुरबानी पर पाबंदी। मगरबी बंगाल की बीजेपी हुकूमत ने ईद उल अज़हा से पहले जानवरों के ज़बीहा से मुताल्लिक़ नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए सख्त ज़वाबित नाफिज कर दिए हैं। नए अहकामात के मुताबिक गाय, बैल, भैंस और बछड़ों समेत किसी भी जानवर को सरकारी इजाज़त के बगैर ज़बाह नहीं किया जा सकेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जानवर के ज़बीहा के लिए मुकामी बल्दियाती ओहदेदार और सरकारी वेटरनरी डॉक्टर की जानिब से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी होगा। सर्टिफिकेट में यह तस्दीक ज़रूरी होगी कि जानवर की उम्र 14 साल से ज़ायद है और वो काम या अफजाइश नस्ल के काबिल नहीं रहा, या उम्र, बीमारी, चोट या जिस्मानी माजूरी की वजह से मुस्तकिल तौर पर नाकारा हो चुका है। हुक्काम के मुताबिक ये सर्टिफिकेट म्युनिसिपल चेयरमैन या पंचायत समिति के सभापति और सरकारी वेटरनरी सर्जन मुश्तरका तौर पर जारी करेंगे। अगर सर्टिफिकेट देने से इनकार किया जाए तो मुतासरा शख्स 15 दिन के अंदर रियासती हुकूमत से अपील कर सकता है। नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया गया है कि ज़बीहा सिर्फ बल्दियाती स्लॉटर हाउस या मुकामी इंतजामिया की जानिब से मुक़र्ररा मुकामात पर ही किया जा सकेगा। अवामी मुकामात पर जानवर ज़बह करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुक्काम को जांच के लिए किसी भी मुकाम का मुआयना करने का इख्तियार दिया गया है और मुआयने में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 6 महीने तक कैद, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है। हुकूमत ने तमाम जराइम को काबिल दस्त अंदाजी पुलिस करार दिया है।
बंगाल के तमाम स्कूल्स में वंदे मातरम गाना लाजमी, सरकार का फरमान। मगरबी बंगाल हुकूमत ने रियासत के सभी सरकारी और इमदाद याफ्ता स्कूलों में सुबह के वक्त दुआया इजलास के दौरान वंदे मातरम गीत गाना लाजमी करने का फैसला किया है। महकमे स्कूली तालीम की जानिब से जारी सरकारी हुक्म के मुताबिक फौरी असर के साथ ये नाफिज होगा और रियासत के सभी तलबा को स्कूल शुरू होने से पहले दुआया इजलास में कौमी गीत गाना होगा। महकमे ने तमाम स्कूलों के सरबराहों को अहकामात पर सख्ती से अमल करने को कहा है। 13 मई को जारी हुक्म में महकमे तालीम ने वाज़ेह किया है कि क्लासेस शुरू होने से पहले सुबह के दुआया जलसे में वंदे मातरम गीत को गाना लाजमी बनाया जाए, यानी रियासत के सभी स्कूलों में तमाम तलबा कौमी गीत गाएं। अफसरान के मुताबिक स्कूलों को इस पर अमल करने का वीडियो रिकॉर्ड भी महफूज रखने के लिए कहा गया है ताकि अमल दरामद का सबूत फराहम किया जा सके। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला सुवेंदु अधिकारी ने असेंबली इहाते में नामा निगारों से बात करते हुए कहा कि अगले पीर से रियासत भर के तमाम स्कूलों में वंदे मातरम को दुआया गीत के तौर पर शुरू किया जाएगा। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब मरकजी हुकूमत कौमी अलामतों के एहतराम से मुताल्लिक़ क़वानीन को मज़ीद सख्त बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। मरकज़ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में तरमीम की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत वंदे मातरम गाने में रुकावट डालना काबिल सज़ा जुर्म बनाया जा सकता है। ऐसे में मगरबी बंगाल हुकूमत के इस इक़दाम को सियासी और सकाफती दोनों सतहों पर अहम करार दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि अब तक रियासत के स्कूलों में बुनियादी तौर से कौमी गीत यानी जन गण मन गाया जाता था, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसके अलावा गुज़िश्ता कुछ बरसों से रियासत की साबिक़ तृणमूल कांग्रेस हुकूमत ने 1905 में बंगाल की तकसीम की मुखालिफत के दौरान टैगोर के लिखे गए बांग्लार माटी बांग्लार जल को रियासती गीत के तौर पर शामिल किया था। अब बंगम चंद्र चट्टोपाध्याय का तहरीर करदा वंदे मातरम भी दुआया इजलास का मुस्तकिल हिस्सा बनेगा। इस फैसले के बाद कुछ असातिज़ा तंजीमों और स्कूल इंतजामिया की जानिब से अमली सवाल भी उठ गए हैं। उनका कहना है कि स्कूल असम्बली में कौमी तराना, रियासती गीत और कौमी गीत तीनों को किस दौरान और कितनी देर गाया जाएगा, इस पर अभी और वजाहत की ज़रूरत है। साड़ी पसंद नहीं आई और दुल्हन ने तोड़ दी शादी। दुल्हन ने इसके लिए शादी से इनकार कर दिया क्योंकि इसे दूल्हे वालों की जानिब से लाई हुई साड़ी पसंद नहीं आई। ये वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िले बलिया में पेश आया, जिसके बाद बारात का मामला दोनों खानदानों के झगड़े तक जा पहुंचा और पुलिस को मदाखिलत करनी पड़ी, जिसके बाद रेवती पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े गाँव गाय घाट के पच रखी अम्मा के मंदिर में 11 तारीख को होने वाली शादी रुक गई और बारात वापस लौट गई। दुल्हन ने कहा कि दूल्हे विशाल गोविंद की तरफ से लाई गई साड़ी से पसंद नहीं आई, इसलिए वो शादी की रस्में आगे बढ़ाने पर तैयार नहीं हुई। इस बात पर दोनों खानदानों के दरमियान पहले तकरार हुई और फिर झगड़ा बढ़ गया। डीएसपी मोहम्मद फहीम कुरैशी के मुताबिक झगड़े में दूल्हे के भाई, मां और एक दूसरी खातून जख्मी हुए हैं। दुल्हन के वालिद की शिकायत पर दूल्हे विशाल समेत इसके रिश्तेदारों और दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वीडी सतीशन चीफ मिनिस्टर केरला मुकर्रर। कांग्रेस ने जुमेरात को वीडी सतीशन को केरला का आइंदा चीफ मिनिस्टर मुकर्रर किया है। इसके साथ ही इस ओहदे पर कई दिनों से जारी तजस्सुस और क़यास आराइयां खत्म हो गई। एआईसीसी इंचार्ज केरला दीपादास मुंशी और पार्टी के मुबस्सिरीन अजय माकन और मुकुल वासिंग ने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मवासिला जयराम रमेश के साथ इस फैसले का ऐलान किया। इस दौरान केरला के नामजद चीफ मिनिस्टर गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और तश्कीली हुकूमत का दावा पेश किया। सतीशन के साथ केपीसीसी चीफ सनी जोसेफ और एआईसीसी इंचार्ज दीपादास मुंशी भी थी। लोक भवन में एक बयान में कहा कि आर्लेकर ने नामजद चीफ मिनिस्टर सतीशन को तकर्रुरनामा हवाले किया। जराये ने बताया कि हलफबरदारी 18 मई को होने का इम्कान है। महाराष्ट्र में मिट्टी का तेल मंजूर। एलपीजी किल्लत के पेश नज़र हुकूमत का अहम फैसला। एलपीजी की मौजूदा किल्लत के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने महाराष्ट्र रियासत के लिए 3744 किलो लीटर मिट्टी के तेल का कोटा मंजूर किया है। इसी सिलसिले में रियासती हुकूमत ने उस्मानाबाद जिले के लिए 84 किलो लीटर यानी 84,000 लीटर मिट्टी के तेल की मंजूरी दी है। अंत्योदय और तरजीही खानदान फायदा स्कीम के राशन कार्ड होल्डर्स के लिए जिले भर में इस मिट्टी के तेल की ताल्लुकावार तकसीम मुकर्रर की गई है। इसके मुताबिक उस्मानाबाद तालुका को 20,000 लीटर, तुलजापुर को 11,000 लीटर, लोहारा को 7,000 लीटर, उमरगांव को 13,000 लीटर, परांडा को 9,000 लीटर, भोम को 8,000 लीटर, कलम्बम को 11,000 लीटर और वाशी तालुके को 5,000 लीटर मिट्टी के तेल का कोटा दिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक मंजूर शुदा 84,000 लीटर में से 12,000 लीटर पर मुश्तमिल पहला टैंकर जिले में पहुंच चुका है और उस्मानाबाद तालुका से मिट्टी के तेल की सप्लाई शुरू हो चुकी है। ब्रिक्स इजलास में ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक़ची की वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात, दो तरफ़ा और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। ब्रिक्स सरबराही इजलास के मौके पर जुमेरात को ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई पेशरफ्त और आलमी सतह पर दरपेश अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात को मौजूदा बैनुल-अक़वामी हालात के तनाजुर में अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि खित्ते में बदलती सियासी सूरत हाल और आलमी सतह पर बढ़ते चैलेंजेस के दरमियान मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान सिफारती रवाबित में तेज़ी देखी जा रही है।
भारत में ईरान के सिफारत खाने की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में बताया गया है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सैयद अब्बास इराक़ची 2 रोज़ा ब्रिक्स इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात की। बयान के मुताबिक इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के कई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इत्तलात के मुताबिक ब्रिक्स इजलास में शिरकत के लिए ईरान समेत कई रुकन ममालिक के नुमाइंदे भी चारशंबे की शब नई दिल्ली पहुंचे थे। पीएम मोदी 5 ममालिक के दौरे पर रवाना। यूएई पहला पड़ाव, फिर जाएंगे यूरोप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो 15 से 20 मई के दरमियान मुत्तहदा अरब अमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज जुमा 15 मई अबू धाबी पहुंचेंगे, जहां वो मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में बाहमी इलाकाई, खित्ते और आलमी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ साथ तवानाई के शोबे में ताउन पर भी बातचीत होगी। चीन अब ईरान को हथियार फराहम नहीं करेगा। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इनकी मुलाकात में चीनी सदर शी जिनपिंग ने ईरान को हथियार ना भेजने पर इत्तेफाक किया। सदर ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन के 3 रोज़ा दौरे पर हैं और इनका ये बयान ईरान के साथ जारी कशीदगी और इसके नतीजे में होने वाली जंग के दरमियान इंतहाई अहम समझा जा रहा है। चीन ईरान का अहम तिजारती शिराकतदार है और हथियार भेजकर इसकी हिमायत करता रहा है, लेकिन अब ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि चीन ऐसा नहीं करेगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।